वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट्रोवायरसेज। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है रेट्रोवायरस के और उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे रेप्लिकेट करता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। आपका कंसेप्ट रेट्रोवायरस रिलेटेड 100% आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस रियल में होते क्या है। तो देखा जाए, वायरस जो होते हैं, वायरस को हम लोग सिंपली बात करते हैं, दिस इज नोन एज पार्टिकल दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, मींस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड जो आपके होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपके अलग अलग क्या होते हैं, उनका स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग के स्ट्रैंड होते हैं। रेट्रोवायरस की हम बात करते हैं यहाँ पे। रेट्रोवायरस आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस दैट अंडरगो डीएनए फेज ड्यूरिंग देयर रेप्लिकेशन। इट मींस रेट्रोवायरस जो होते हैं उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जब उनका रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग डीएनए फेज के दौरान आपका क्या है, उनका रेप्लिकेशन आपका होता है। जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम that are capable of integrating with the host genome। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जितने भी रेट्रोवायरस है उनके अंदर क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो आरएनए से सी डीएनए मॉलिक्यूल क्या करता है, सिंथेसिस करता है, और जो होस्ट जीनोम से आपके बाइंड करने, इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। रेट्रोवायरस की हम बात करते हैं, उसके 7 मेजर आपके क्लास होते हैं, जो इस बेस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं उनके बायोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी के बेस पे। उनका क्लासिफिकेशन की बात करें, उनकी 3 कैटेगरी बनाया गया है। पहला आपका है ऑन्कोवायरस, लेंटिवायरस और सुप्मा वायरस। ये 3 आपके वायरस हैं, इनको रेट्रोवायरस को क्लासिफाई किया गया है 3 आपके मेन कैटेगरीज में। पहले हम लोग बात करते हैं ऑन्कोवायरस। दीज वायरस हैव लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड एंड आर एसोसिएटेड विद द इम्यून डिफिशियंसी। देखिए, ऑन्कोवायरस जो होते हैं इनका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है एंड दे आर एसोसिएटेड द इम्यून डिफिशियंसीज, मीन्स हमारे इम्यूनिटी के ऊपर क्या है, उनका एसोसिएशन होता है, इम्पैक्ट होता है। अब इंसेफेलोपैथी एंड आर्थराइटिस मे also be evident like a human immunodeficiency virus HIV, FIV feline immunodeficiency virus, सिमनियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो ये देखा जाए आपके वायरस होते हैं जो मेन इंसेफेलोपैथी एंड आर्थराइटिस से ये आपके एविडेंस होते हैं। दूसरा बात करते हैं आपको लेंटिवायरस। लेंटिवायरस की बात करते हैं, दे कंटेन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दैट कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए बिफोर becoming integration into the host genome molecule। It means lentivirus contain reverse transcriptase enzyme, और इनका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है आरएनए मॉलिक्यूल वो डीएनए में कन्वर्ट होता है, वो इंटीग्रेट, उसके बाद क्या है, वो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा किसे, होस्ट जीनोम से। अब लेंटिवायरस के एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका HIV हो गया, सिमनियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो गया, फिलाइन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और इक्वाइन इन्फेक्शन एनीमिया वायरस। ये आपके क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, लेंटिवायरस के। लेंटिवायरस के आपके अलग अलग क्या है, एग्जाम्पल है। इसी के बाद हम बात करें, थर्ड जो होता है सुमना वायरस। सुमना स्ट्रैंड जो होता है, स्पना स्ट्रैंड जो आपका होता है, इसको क्या होता है, फोमी। द वायरस कॉज वैकुलेशन एंड फोर्थ लाइक अपीयरेंस इन इन्फेक्टेड सेल। जहां पे इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे इस टाइप के क्या होते हैं, अपीयरेंस हो जाते हैं, जैसे बोला गया सिमनियन फोमी वायरस। ये वायरस क्या है, इनका एक आपका क्लासिफिकेशन होता है जो सुप्मा वायरस के अंडर में आपका आता है। ये उसके एग्जाम्पल आपके होते हैं सुप्मा वायरस के। अब इनका जनरल कंसेप्ट क्या है, आउट ऑफ 3 सब फैमिली ऑफ रेट्रोवायरस 2 infected human namely oncovirus, human T cell lymphotrophy virus first, second and fifth, and lentivirus HIV1 and HIV2। ये जनरल कंसेप्ट की बात करते हैं कि 3 आपके क्या है, अलग सब फैमिली जो होते हैं रेट्रोवायरस के, जो ह्यूमन पे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो ये आपके 3 हम वायरस की बात करते हैं। जैसे आपका देखा जाए यहाँ पे वायरस हो गया
ठीक है, और कोरोना वायरस, लिम्फोट्रोपिक वायरस और लेंटिवायरस, ये 3 आपके हो गए। जैसे आपकी बात करते हैं HTLV1, HTLV कॉज क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोसाइट, ये जो कॉज करेगा ये लिम्फोसोमा कॉज करेगा। HTLV सेकंड कॉज हेरी लाइक सेल ल्यूकेमास, ये डिजीज कॉज करेगा। HTLV5 ये कॉज करेगा टी सेल लिम्फोमा एंड ल्यूकेमियास, ये डिजीज कॉज करेगा। HIV1 ये कॉज करेगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एंड HIV2 कॉज एड्स रिलेटेड सिंड्रोम इन अफ्रीका। जो HIV2 आपका है मेनली अफ्रीका में रिलेटेड आपके होते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये देखा जाए ये आपके अलग अलग क्या है, आपके सब फैमिलीज होते हैं वायरस के, जो क्या करते हैं हमारे बॉडी में इस टाइप के क्या करते हैं डिजीज क्या करते हैं आपको कॉज करते हैं। रिट्रोवायरस कंटेंट RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, और जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, जो एक इसका मेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा। जो रेट्रोवायरस का जो RNA मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है DNA में आपका कन्वर्ट होता है, लेकिन जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम हम लोग यूज करते हैं जो DNA मॉलिक्यूल होता है लीनियर, जो आपका RNA मॉलिक्यूल उसको क्या करेगा सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल में क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ RNA टेम्पलेट। द वायरल DNA इंटीग्रेट विद द होस्ट सेल क्रोमोसोम, जो वायरल DNA मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा होस्ट सेल क्रोमोसोम के साथ क्या करेगा आपका एसोसिएट कर लेगा, इंटीग्रेट कर लेता है। HIV इज एन इन्वेलप वायरस विच कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन इसका आप देखा जाए जो HIV वायरस अभी हमने बात किया कि जो वायरस होते हैं क्या होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। ऊपर का जो इन्वेलप होता है वो क्या होता है आपका कैप्सिड बोला जाता है, और मेनली जो वायरस का HIV का जो इन्वेलप होता है उसमें क्या पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 जिसको बोलते हैं GP120 विच बाइंड विद CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट ओवर द T हेल्पर सेल। जो HIV जो आपका होता है G120 प्रोटीन ए बाइंड करता है CD4 रिसेप्टर से, जो प्रेजेंट कहाँ पे होता है हेल्पर T सेल पे। जीनोम ऑफ HIV कंपोज ऑफ 2 पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA which are capped at 5 prime and polyannihilated at 3 prime। जो HIV आपका है वायरस का जो HIV की बात करते हैं उसका जीनोम क्या होता है 2 पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल होते हैं, जो 5 और 3 प्राइम पे क्या होता है कैपिंग और पॉलीएनाइलेशन आपका होता है, मानिए आपका मॉडिफिकेशन आपका होता है। द ट्रांसफर RNA एक्ट एज ए प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA यूजिंग RNA एज ए टेम्पलेट, जिसमें जो tRNA मॉलिक्यूल होता है जो कैसे यूज होता है, जो प्राइमर के जैसे हम लोग यूज करते हैं, जो आपके DNA के सिंथेसिस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है LTR होता है, LTR का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट टू वर्ड बोथ इन हेल्प टू इंटीग्रेट द वायरल जीनोम टू होस्ट। अब इसमें देखा जाए जो आपका वायरस का जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसके इंड पे क्या होते हैं LTR होते हैं। LTR का मेन वर्क होता है कि ये होस्ट जीनोम के साथ वायरस के जीनोम को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एज ए प्रमोटर या इनहेंसर फॉर वायरल जीनोम बोला जाता है। ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन GAG बोलते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड प्रोटीन। जो G जो आपका है ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन जो आपके क्या काम करता है आपके कैप्सिड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। पॉलीमरेज जिसको बोलते हैं POL, ये इनकोड करता है फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम, माने कि इनकोड मैसेंजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम। जो आपका एंजाइम होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम को क्या करता है मैसेंजर काम करता है। इन्वॉल्व की बात करते हैं ENV जीन, इन्वॉल्व जीन जो होते हैं ये एसोसिएट विद द GP120 एंड GP41। ये क्या करते हैं ये जो इन्वॉल्व जीन होते हैं जो एसोसिएट होते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए GP120 एंड GP41 के फॉर्मेशन में क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। टैग्स एंड REX आर रीजन which encode the factor which involved in trans activation and the regulatory function। जो टैग्स या REX जो आपके होते हैं ये आपके रीजन होते हैं जिनका मेन वर्क होता है ट्रांस एक्टिवेशन और अदर रेगुलेटरी फंक्शन में क्या होता है आपका इन्वॉल्व होता है। अब रिट्रोवायरस की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम। रिट्रोवायरस आर स्पेरिकल एंड 100 नैनोमीटर इन साइज, स्पेरिकल होते हैं 100 नैनोमीटर साइज होते हैं। द विरियंस कंटेन कोन शेप न्यूक्लियोकैप्सिड दैट
इनकैप्सिडेट 2 कॉपी ऑफ सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल अबाउट 10 किलो बेस पेयर इनसाइड। जो विरियॉन्स जो कंटेन होते हैं ये आपके क्या होते हैं, कौन से न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं, जिसमें 2 कॉपी क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसकी साइज कितनी होती है, 10 किलो बेस पेयर होती है। कैप्सिड कंटेन 3 एंजाइम, जो आपके रेट्रोवायरस के जो कैप्सिड होते हैं इसके 3 एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम, प्रोटीएज एंड इंटीग्रेज। ये आपके 3 एंजाइम होते हैं जिनका क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, मोड ऑफ वर्क होता है। द न्यूक्लियोकैप्सिड इज कवर्ड बाय द मैट्रिक्स प्रोटीन विच इन टर्न टू कवर by an envelope containing 2 transmembrane glycoprotein known as GP120 and GP41। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों में कि जो वायरस रेट्रोवायरस का होता है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, जो कैप्सिड होता है और मेनली उसका मेन कंपोजिशन क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन कौन होते हैं, 2 होते हैं, GP120 एंड GP41, ये आपके होते हैं। वायरस मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, जिनकी साइज शेप विरियॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ कैप्सोमर की बात कर रहे हैं, सिमेट्री ऑफ कैप्सिड एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इनवॉल्व, जो मेन वायरस का क्या होता है आपका मॉर्फोलॉजी होता है। ये देखा जाए आपका रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर है, इसमें देखा जाए यहाँ पे इसको हम लोग क्या होते हैं, GP120 डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, और यहाँ पे देखा GP41 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, या इसको हम लोग क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। एक कैप्सिड आपके हो गए, ये आपके आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर कैप्सिड हो गया, ये विरियॉन्स हो गए, वायरल आरएनए मॉलिक्यूल हो गया, इंटीग्रेज एंजाइम आपके हो गए, यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया एंड लिपिड मेम्ब्रेन। तो ये सभी चीजें देखा जाए, ये क्या है आपके स्ट्रक्चर होता है किसका, रेट्रोवायरस का। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है, अब इसका रिप्लिकेशन कैसे होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले क्या करता है रेट्रोवायरस, अटैच एंड एडजॉर्शन टू द होस्ट सेल। पहले क्या हो जाएगा, आपके अटैच करेगा किससे, होस्ट सेल के साथ। देन क्या करेगा, वायरस का जीनोम क्या करेगा, सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर क्या करेगा, एंट्री कर देगा। थर्ड क्या हो जाएगा, वायरल मूवमेंट करेगा, साइट ऑफ रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोवायरस। अब देखिए यहाँ पे वायरस का जीनोम मूव करना चालू करेगा साइट ऑफ रेप्लिकेशन पे, और वहां पे क्या बनेगा, प्रोवायरस फॉर्म हो जाएगा। रिप्लिकेशन ऑफ HIV विद इन द होस्ट सेल, जो HIV का जो जीनोम है वो रिप्लिकेट करना चालू करेगा होस्ट सेल के अंदर, और जब होस्ट सेल में रिप्लिकेट हो जाएगा, जहाँ पे कैप्सिड और उसके न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, तो देन क्या हो जाएगा, वहां पे असेंबलिंग होगा और मैच्योरेशन होगा। जब असेंबलिंग मैच्योरेशन हो गया तो होस्ट सेल को क्या करेगा, ये लोग लाइसिस कर देंगे, रिलीज हो जाएंगे होस्ट सेल से, और अगेन क्या करेंगे, न्यू हेल्दी सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना चालू कर देंगे, और HIV क्या हो जाएगा, सेल टू सेल क्या करेगा, ट्रांसमिट होते चला जाता है। उसको देखिए यहाँ पे हम क्लियर बताए हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो आपके वायरस वो अटैच हो जाते हैं किससे, सेल से। देखिए यहाँ पे अटैच हो गए, अटैच होने के बाद क्या हुआ, ये देखा जाए आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो क्या हुआ, आपका यहाँ पे इंटर हो गया। जब यहाँ पे इंटर हो गया तो ये देखा जाए आरएनए मॉलिक्यूल है, ये आरएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आपका ऐसे रीजन में पहुंच जाएगा सेल के अंदर जहाँ पे क्या करेगा, प्रोवायरस की सिंथेसिस होती है। तो देखा जाए यहाँ पे इंटर हो गया, इंटर होने के बाद यहाँ क्या हुआ, प्रोवायरस की सिंथेसिस हो गई। प्रोवायरस क्या करेगा, ये अलग अलग जो आपके आरएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन, देन आपके कैप्सिड का फॉर्मेशन, आपका ये सब क्या होगा, इसी प्रोवायरस फॉर्मेशन में आपके क्या होते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। देन इनकी क्या होती है, आपकी असेंबलिंग हो गई। असेंबलिंग होने बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये वायरस बन के तैयार हो गया, और ये वायरस के जब यहाँ पे पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, देन क्या करेगा, एक सेल से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और न्यू हेल्दी सेल को क्या करेगा, आपको इन्फेक्ट करेगा। तो देखिए ये आपका क्या है, प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग वायरस कैसे रिप्लिकेट आपका होता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्मॉल DNA वायरस के बारे में। ये वीडियो आप लोग लाइक करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे एक शेयर किसी एक बच्चे के कैरियर के लिए अच्छा हो जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, तो इस ईमेल आईडी पे आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।